हाय गाइस, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप अपना ध्यान रख रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमारे चैनल के 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए एंड कोइंसिडेंटली अराउंड द सेम टाइम 2 साल पहले मैंने ये चैनल शुरू किया था। तो चैनल की भी सेकेंड एनिवर्सरी थी। काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जर्नी रही है ये। आई रिमेंबर पिछले साल इस टाइम पर मेरे पास कुल 1,500-2,000 सब्सक्राइबर थे। काफ़ी धीरे धीरे चैनल बढ़ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों ऐसा हो रहा है एंड देयर वॉज अ पॉइंट दैट आई वॉज कॉन्टम्पलेटिंग क्विटिंग यूट्यूब। बट यहाँ मैं क्रेडिट दूंगी उन सारे लोगों का जो तब से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, माय ओजीज। उन्होंने इतना एनकरेज किया हुआ था, उन्होंने इतना सपोर्ट देते थे कि मैं बस वो आखिरी वीडियो बना ही नहीं पाई। एंड देन देखते ही देखते अगस्त में चैनल ने स्पीड पकड़ ली। पहले कुछ दिनों में ही 2,000 से 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, अक्टूबर में 1 लाख हो गए और अभी कुछ महीनों में 2 लाख हो गए। अब हालत ऐसी है कि मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं कि प्रेरणा आप हमें कुछ टिप्स दो अपना चैनल जल्दी बढ़ाने की। नाउ टू बी ऑनेस्ट गाइज, मेरा कोई प्लान नहीं था कि जब 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं कोई पार्टी करूंगी, कुछ सेलिब्रेट करूंगी या इस पर कोई वीडियो बनाऊंगी। और इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है, एक तो माहौल इतना अजीब सा चल रहा है, पार्टी करने का मन नहीं करता। एंड देन सेकेंडली आई फील लाइक हमारी कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से की गई है, या एटलीस्ट मेरी तो डेफिनेटली की गई है, कि जब भी कुछ अचीव होता है, कोई माइलस्टोन अचीव होता है, दिमाग में ये नहीं आता कि सेलिब्रेट करना है। इंस्टेंट रिएक्शन होता है, अच्छा ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट आई फील लाइक मेरा दिमाग तो बिल्कुल ऐसे ही कंडीशनड हो गया है। But then, few days back, I was reading this book. It is called Good Vibes, Good Life. This is by Vex King. और इसमें राइटर ने इलेबोरेट किया है कि अपनी माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करने से आपको कितना बेटर फील होगा। मैं उसकी कुछ लाइंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो ही सेज, यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक एवरी नाउ एंड देन। क्यों? क्योंकि आपने वो करा है जो लोग कहते थे आप नहीं कर सकते। आपने वो अचीव करा है जो आपको खुद भी लगता था आप नहीं कर सकते। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इसको एक्नॉलेज करने से आपको सुकून मिलेगा एंड ऑल ओवर आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। ये पढ़ते ही मुझे इंस्टेंटली पॉजिटिव फील होने लग गया एंड आई वेंट इनटू दिस फ्लो ऑफ थॉट, जिसमें मैं सोचने लगी कि 2 साल में क्या क्या हुआ है। एक चीज़ जो उभर कर आई वो ये थी कि इन 2 सालों में मैंने काफ़ी टाइम अकेले काटा है, क्योंकि काम इतना डिमांडिंग है। पहले घंटों बैठकर कंटेंट प्रिपेयर करो, फिर कपड़े अलाइन करो, फिर कैमरे के आगे कपड़े बदल बदल कर आते रहो, शूट करो। कभी कभी मैं इतना बोर हो जाती थी कि मैं डांस भी करने लगती थी। थैंक गॉड यू गाइज डिडंट हेट मी फॉर इट। एंड देन एक बार शूट खत्म हो गई, उन ढेर कपड़ों का संभालो, फिर एक कुर्सी पकड़कर बैठ जाओ और 12-12 घंटों तक वीडियो एडिट करते रहो। और इतना सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि लोगों को वो वीडियो पसंद आएगा या नहीं। इस वजह से काफ़ी टाइम मैंने अकेले घर पर काटा है। शुरू शुरू में डेफिनेटली मुझे अजीब लगता था, मैं ऑफिस को मिस करती थी, वो कॉर्पोरेट कल्चर, दैट एनवायरनमेंट, माय कलीग्स, मैं सब कुछ मिस करती थी। बट देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई कुड सी द अपसाइड ऑफ स्टेइंग एट होम। मैं सेल्फ ग्रोथ महसूस कर पा रही थी और यही मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो के पीछे आइडिया ये है कि आपको इंस्पायर करूँ इस टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने का, एंड सेकेंडली जस्ट टू मेक यू ऑल फील गुड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ एज बेसिक एज इट साउंड्स, बट मैंने काफ़ी साल सनसेट मेट्रो विंडोज से देखा है। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, आई मेड इट अ पॉइंट टू सिट इन द sun and watch it for at least 15 to 20 minutes. It makes me feel extremely positive and relaxed. Now since my husband is also home these days, तो मैं उनको भी बाहर बुला लेती हूँ. Drinking tea in the evening has been a ritual for me since I was a teen. मेरा काम होता था चाय बनाना और फिर हम सब बाहर बैठकर बालकनी में चाय पीते थे. आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग, मैं वो टाइम मिस करने लगी एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, बट कई शाम ऐसी होती थी जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक ऑफिस जैसे डब्बे में बंद
बंद होकर चाय पी रही हूँ. And now I can't tell you how grateful I feel each evening when I sit in the balcony with my green tea and a snack. To have my husband by the side is even better. Exercising is something that I started doing religiously after I started working from home. Initially motivation था to get in shape, but जैसे जैसे time बीतता गया, I realized that exercise helps to get mentally tougher and I'll tell you how. तो हर बार एक्सरसाइज करते वक्त जब आपका गिव अप करने का मन करता है पर फिर भी आप खुद को पुश करते रहते हो ये कहकर अच्छा ये लास्ट टाइम. दिस प्रोसेस ऑफ पुशिंग योरसेल्फ लेंस दैट मेंटल फिटनेस जो आपको अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बहुत काम आती है. सो नाउ दैट वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, व्हाई नॉट एक्सरसाइज अ बिट. Okay, so this is something that I feel irrespective of your job profile, हर जगह काम आती है, and that is having good communication skills and a rich vocabulary. So when I started staying at home, मैं रोज़ कोशिश करती थी कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढूं. आजकल न्यूज़पेपर्स नहीं आते तो मैं कोई ऑडियो बुक सुन लेती हूँ या यूट्यूब वीडियो देखती रहती हूँ when I'm cooking. And what I intentionally try to do is grasp the current words or just finesse my language in general. Another thing could be reading. मुझे सोने से पहले बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. कभी कभी अगर मैं दिन में फील करती हूँ कि आंखें थक गई हैं लैपटॉप मोबाइल स्क्रीन देख देख कर, I just grab a book and as I read it, I make sure I look up for the words that I don't get and just make a mental note of the word ताकि next time मुझे याद रहे और मैं भी यूज़ कर पाऊँ. Next thing that I like to do at home is to indulge myself in a hobby that will relax my mind. तो पहले मेरी hobby थी styling, but now thanks to you guys it is my work. So अब मेरी hobby है cleaning. आजकल के टाइम में वैसे भी relevant hobby बन गई है. Anyway, the idea behind this is to do something that you find therapeutic, that relaxes the mind. कभी जब मेरा मन कुछ भी करने का नहीं करता, I just grab a kapda and I start cleaning. It gives me a feeling that things are under my control even when they are not. ये तो I guess best part of the day है and that is spending time with family. अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, nothing like that. But for those who don't, this is the time to make those WhatsApp video calls. These days, what I love especially is that I can call my mother whenever I want and she won't say that I'm busy. Each day, every day, I feel so grateful for this time when our family is available for us 24/7. अब इतना सब कुछ अकम्प्लिश करना है देन वाई नॉट डू इट विद द हेल्प ऑफ अ टाइम टेबल. घर पर रहने से एक चीज़ जो ईजीली ब्रेक हो जाती है दैट इज़ द प्रेशर टू वाइंड अप वर्क. ऑफिस में मुझे याद है जब शाम को घर निकलने का टाइम होता था, ऑल ऑफ अ सडन मेरी प्रोडक्टिविटी 4 बजे के आसपास पीक पर पहुंच जाती थी. बट नाउ व्हाट, अब तो घर नहीं जाना क्योंकि घर पर ही हैं. सो आई मेक अ टाइम टेबल ताकि एक ट्रैक रहे कितना काम हो गया, कितना बचा है एंड मैं अननेसेसरी भावनाओं में ना बह जाऊं. Now comes actually the most important point, and that is that it is okay if some days you're not doing anything. I'm a creative person और मेरे साथ occasionally ऐसा होता है कि मेरा काम करने का मन नहीं करता. And on those days I don't beat myself up, I don't push myself. It is okay अगर हफ्ते में एक दिन आपने कुछ भी नहीं करा, बस लेट कर फैन और सीलिंग को देखा. It is okay if you didn't do your morning routine today. It is okay. Now on such days when my creative juices don't flow, I do some indulgence. तो वो DIY face pack, वो DIY body scrub जो आपने सेव करके रखा हुआ था ये सोचकर कि जब टाइम मिलेगा मैं वो करूँगी,
वेल दिस इज़ द टाइम। मैंने ये कॉफ़ी बीन स्क्रब काफ़ी पहले सेव करके रखा हुआ था, बट नेवर गॉट ऑन टू डूइंग इट, एंड नाउ आई डू इट ओकेजनली. Lastly, I wanted to share something that we as children would do it with the family. कभी कभी हम घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देते थे, लैम्प्स और कैंडल्स जला देते थे, एंड वी वुड जस्ट ईट मैगी और एनीथिंग एंड चिट चैट. Now I like to do it with my husband and I love this time at home. बिल्कुल डेट नाइट वाली फीलिंग आती है, प्लस इट फील्स सुपर कोजी एंड लव्ड. आई थिंक जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों ने इतना टाइम साथ में कभी नहीं बिता पाए, बिकॉज यू नो वी वर ऑलवेज सो बिजी वर्किंग. वीकेंड्स पर भी हम भाग रहे होते थे. सो आई फील दिस लॉकडाउन हैज़ बीन लाइक अ ब्लेसिंग बिकॉज आई गेट टू स्पेंड दैट मच नीडेड टाइम विद माई हस्बैंड. एंड विद दिस इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज. अगर इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको थम्स अप देना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से ही आज मेरी हॉबी प्रोफेशन बन पाई है. थैंक यू गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर. बाय.